वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से जो नोटिस आया था रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो उसको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स में, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में भी हमने देखा कुछ यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस आए और हमें फ़ोन कॉल्स भी आई। तो उन दोस्तों के लिए यहाँ पर जो है भाई बात हम कर लेते हैं। दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम आप सबसे ये डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें हम रजिस्ट्रेशन की डेट, तो आखिरी डेट जो है यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 16 जनवरी 2022 है। उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करनी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स को। ओके, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों करनी है भाई? क्योंकि जो कैटेगरीज़ है नीट का जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर तो वो कैटेगरीज मेंशन नहीं होती, बाकी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा भाई कि आपको सेल्फ टेस्ट, मेरे को तो नहीं दिख रहा नोटिस में, या फिर मैंने अच्छे से नहीं देखा होगा। अगर सेल्फ टेस्ट है तो तब, लेकिन आपको सिर्फ स्कैन करके अपलोड करने हैं और पीसी से करने हैं, कंप्यूटर से करने हैं, लैपटॉप से करने हैं, फ़ोन से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने रजिस्ट्रेशन को लेकर कि ये एमबीबीएस या बीडीएस के लिए है या फिर सिर्फ मतलब एमबीबीएस बीडीएस के लिए, या फिर आयुष कोर्सेज बीयूएमएस बीएएमएस के लिए भी हम यही रजिस्ट्रेशन कर लें तो चलेगी। तो इस देखिए, लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में जब आयुष कोर्सेज के लिए नोटिस आया था तो उसमें ये लिखा गया था कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, वो जो है अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें ताकि वो आगे काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो अब ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जो आयुष कोर्सेज में बीएएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आप भी अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि ये सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस, आप पूरा नोटिस देखिए, इसमें कहीं लिखा है कि ये सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नहीं, तो ऐसा भी नहीं लिखा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है ना, अगर आयुष कोर्सेज के लिए जाना है आपको, आप तब भी मतलब इसको रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दीजिए, आयुष कोर्सेज के लिए भी काम आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर कोई फ़ी है रजिस्ट्रेशन की? भाई नहीं, कोई फ़ी नहीं है, नो फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरीज का पता चल जाए। क्योंकि नीट के फॉर्म भरते तब तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं कि पीएसपी कैटेगरी, एएलसी कैटेगरी और बाकी जो कैटेगरीज आरबीए कैटेगरी, तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे तो सिर्फ ओपन मैरिट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आता है। तो यहाँ पर ओबीसी जो ओएससी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी वाले, उनको भी सारा यहाँ पर जो है वो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब मेन है आपकी कैटेगरीज यहाँ पे, और बाकी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, वो अपलोड करने। तो एक क्लियर हो गया, कोई फ़ी नहीं है। बाकी डेट जो है वो 16 जनवरी तक है 2022। और उसके बाद जो है, क्या आयुष कोर्सेज़ के लिए भी यही रजिस्ट्रेशन है? तो जी हाँ, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। ठीक है ना, कौन सा यहाँ पर फ़ी भरनी है, और जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे आपकी, अगर आप सोच रहे हो ये अभी डेट है कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट डे पे क्या होगा, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस टाइम साइट बिजी आ सकती है, तो आपके रजिस्ट्रेशन में, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको फिर मतलब कुछ परेशानी का सामना मतलब आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए बेहतर है वक्त से पहले ही काम कर लिया जाए, इसी में बेहतरी है हमारी आपकी। ओके, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद कैंडिडेट्स कह रहे थे हमसे, स्टूडेंट्स कह रहे थे हमारे दोस्त कि यहाँ पर प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट कब आएगी। देखिए, यहाँ पर डेट दी गई है 19 जनवरी, 19 ऑफ जनवरी 2022 को आपकी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आ सकती है।
अब मेरिट लिस्ट के कितनी देर बाद जो है वो सीट मैट्रिक्स आएगी और काउंसलिंग का प्रोसेस ये डिसाइड करेगा बोपी। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो आगे बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट। 2021 की जनवरी आ गई 2022, तो इसलिए 4-5 दिन लगेंगे। मेरिट लिस्ट के बाद 1 या 2 दिन में भी आ सकता है नोटिस। फौरी तौर पे ये प्रोसेस जो है निपटाया जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगी जिसमें बिल्कुल साफ तौर पे आपको दिखेगा कौन से कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज जम्मू में कितनी सीट्स हैं EWS की, कितनी सीट्स हैं RBA की, फीमेल्स की कितनी हैं, मेल्स की कितनी है, बॉयज़ की कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स की कितनी सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में गर्ल्स की कितनी सीट्स हैं उस कैटेगरी में, वो भी मेंशन होगा। सब कुछ आपके सामने होगा। और जैसे ही आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाता है और प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उसमें साफ तौर पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा उस कैटेगरी के लिए या फिर किसी भी ओपन के लिए जो भी है। क्योंकि सीट मैट्रिक्स आ गई तो आपको सपोज़ 10 सीट्स हैं यहाँ पर RBA गर्ल्स की, टोटल 10 सीट्स हैं, तो आप देखेंगे कि टॉप 10 RBA कौन सी गर्ल्स का मतलब कितना स्कोर है, या फिर 10 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं तो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो हैं बॉयज़ उनके स्कोर आप देख लेंगे। रूल 17 जो है वो अप्लाई होगा। रूल 17 के तहत ये होता है कि किसी कैटेगरी में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो उसे ओपन कंसीडर किया जाता है, ना कि कैटेगरी में। ये एक तरह से नुकसान है ओपन वालों का बेचारों का, क्योंकि उनके पास पहले भी कैटेगरी नहीं होती, ऑलरेडी वो अनरिजर्व्ड होते हैं, तो ऊपर से फिर ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो उनको भी डाल दिया जाता है तो उनको थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब क्या करें, सिस्टम ही है ऐसा भाई, क्या कर सकते हैं। खैर, कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वीडियो बनाई जाए। देखिए सीट मैट्रिक्स आ जाए उसके बाद ये कट ऑफ बनाएंगे, और विद इन, अब तो दिन ही नहीं है, मतलब 3-4 दिन है, सब कुछ आपके सामने होगा सब कुछ। बाकी PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो कैटेगरी अपनी सर्टिफिकेट लेकर बोपी ऑफिस में जाएं। आपको भी 16 तारीख से पहले जाना है, कौन से PWD वाले, ठीक है। सो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज़। मेरा बस चलता तो भाई सबको मेडिकल कॉलेज मिलता, सबको एडमिशन मिलती, लेकिन अब आपको पता है गवर्नमेंट सीट्स कम होती हैं, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए मायूस नहीं होना, जो भी होता है सब बेस्ट होता है, अच्छा होता है, बेहतरी होती है, ठीक है ना, बेहतरी होता है। एट अ टाइम उस टाइम हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बेस्ट होता है, कभी कभी रियलाइज़ होगा। ओके, बेस्ट विशेज़ जिनको पता चल गया कि हमारी सिलेक्शन होने वाली है, क्योंकि अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे, उनको तो बिल्कुल क्लियरली पता है हमारी सिलेक्शन हो जानी है, उनको मुबारकबाद और मेरी तरफ से। और जिनको लग रहा है कि यार हमारी सिलेक्शन में कुछ ऐसा वैसा है, तो आप टेंशन नहीं करना, आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा, बेस्ट होगा। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, बी हैप्पी, और हम नई वीडियो लेकर आएंगे कुछ और भी। ओके, सो बेस्ट विशेज़, गुड बाय।